everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सेकेंड ईयर जो BHMS है उसका एक न्यू सिलेबस अपलोड हुआ है। ठीक है, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, तो उसके अंदर से अब मैं जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसके लिए वीडियोस बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला हमारा वीडियो है अबाउट मटीरिया मेडिका फॉर सेकेंड ईयर BHMS न्यू सिलेबस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि मैं आज पूरे वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द होल सिलेबस कि क्या क्या सिलेबस में आपको दिया जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स के बारे में कि भाई आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स कितने होंगे, कब होंगे, टर्म एग्ज़ाम्स कब होगी। उसके बाद जो आपके इंटरनल जो मार्क्स रखे जाते हैं वो किस तरीके से रखे जाएंगे। देन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपकी किस तरीके से होगी, कितने मार्क्स की होगी। ठीक है, एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से करने हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कौन से ज़्यादा करने हैं। ठीक है, किसके ऊपर आपने ज़्यादा जो है कि अपना ध्यान लगाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने अभी से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर देनी है, बिकॉज़ कि ये जो साल होगा ना वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही साल मिलेगा। मतलब कि सिर्फ 12 महीने ही हैं आपके पास। अगर आपका अभी भी जो वेकेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जो है कि आपका जो ईयर है वो शुरू नहीं हुआ है, बट स्टिल आपने एक दिमाग में बात रखनी है कि आपके पास 12 महीने ही हैं। आपको फर्स्ट ईयर की तरह एक्स्ट्रा के 6 महीने नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना है। ठीक है, तो आगे मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ तो आपको पता भी चलेगा कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस से ये वाला सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा जो है कि ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो पहली बात हम सिलेबस की करेंगे, मतलब कि ऑफ कोर्स मटीरिया मेडिका है तो उसके अंदर आपको क्या है मेडिसिन दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो एक टेबल है वो खुद NCH ने जो सिलेबस अपना दिया है उसी के अंदर का है। इसके अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल 48 मेडिसिन आपको दी गई हैं। ठीक है, और अगर हम आगे भी बात करेंगे कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, यूनिवर्सिटी का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है आपने कि सिर्फ जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था, जो इंट्रो पार्ट था, जो फर्स्ट ईयर में आपने मेडिसिन पढ़ी है उसको अब आपने भूल जानी है, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज कि थ्रू आउट योर BHMS जर्नी आपको मटीरिया मेडिका जो है सारी मेडिसिन उसका इंट्रो पार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ तो ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ता जाएगा उस तरीके से आपको पीछे के जो सिलेबस हैं, पीछे की जो सारी मेडिसिन हैं वो भी आपको आनी चाहिए, वो भी आपको पूछी जाती है। अभी के लिए आपने इतनी मेडिसिन जो है वो ध्यान में रखनी है, बिकॉज कि आपकी सबसे पहले तो टर्म एग्ज़ाम्स आएंगी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग भी जो बाइफिकेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट जो आपकी टर्म एग्ज़ाम है जो कि आपकी अराउंड 6 मंथ के अंदर हो जाएगी, उसके अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 22 मेडिसिन जो हैं इस सीरीज़ के वाइज आपको जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगी उसके अंदर पूछी जाएगी। दूसरा आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाएगी विच इज़ अ डिफरेंट अप्रोचेस फॉर द स्टडिंग होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। मतलब कि डिफरेंट वेज, डिफरेंट जो चीज़ें हैं कि अलग अलग किस वे के अंदर आप मटीरिया मेडिका को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो दूसरी हम बात करेंगे सेकेंड टर्म की, जो कि आपको अराउंड आपका जो फाइनल एग्ज़ाम से पहले कह सकते हो और फर्स्ट टर्म के बाद, मतलब कि आपके जो दूसरा फेज़ होगा, जो 6 मंथ के बाद का जो फेज़ होगा उसके अंदर आपको इतनी मेडिसिन की एग्ज़ाम देनी होगी। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट हमने 2 पार्ट्स के अंदर
बाइफरगेट कर लिया है तो आपने सबसे पहले तो ये 22 मेडिसिन पढ़नी होगी फर्स्ट 6 मंथ के अंदर, और उसके बाद आपको 26 मेडिसिन प्रिपेयर करनी होगी और लास्ट में आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बार बार मैं ये चीज़ दोहरा रही हूँ बिकॉज कि आपको पता चले कि आपको आगे जाकर कितनी एग्ज़ाम्स देनी है। ठीक है, उसके अलावा भी मैंने यहाँ पर एकदम क्लियर करके बता दिया है कि कितनी एग्ज़ाम्स होंगी आपकी। सो देयर इज़ अ थियोरी एग्ज़ाम जो कि मतलब कि इसको मैंने दो चीज़ में डिवाइड किया है, एक होता है थियोरी एग्ज़ाम, एक होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिसको कि हम वाइवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो थियोरी एग्ज़ाम होगा ना उसके अंदर आपके 2 टर्म एग्ज़ाम्स होंगे और एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जो 2 टर्म एग्ज़ाम्स हुए जिसका कि सिलेबस मैंने यहाँ पर बाइफरगेट करके आपको बता दिया है। तो जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होगी वो कब होगी? आफ्टर कंप्लीटिंग 6 मंथ। ठीक है, तो जो आपका अगर अभी शुरू नहीं हुआ है, बाद में शुरू होगा, बाद में किसी भी मंथ में शुरू होता है, तो आपने उस मंथ को ध्यान में रखते हुए 6 महीने तक का टाइम देख लेना है। 6 महीने के बाद आपकी फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम आ जाएगी। ठीक है, उसके बीच में आपको एक देनी होगी फर्स्ट पीरियोडिकल असेसमेंट। ठीक है, जो कि आपका एंड ऑफ 3 मंथ, मतलब कि आपका जब जो सेकेंड ईयर है वो शुरू हुआ उसके बाद से जो 3 मंथ होंगे उसके अंदर आपका फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट हो जाएगा, जिसके अंदर कि आपको 10 मार्क्स के वाइवा देने होंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ कॉमन रहेगी। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के अंदर भी मैं आपको बताऊंगी। और अभी हम जैसे पर्टिकुलरली मटीरिया मेडिका की बात करें तो मटीरिया मेडिका में भी आपको 10 मार्क्स के वाइवा होंगे जो आपका एंड ऑफ 3 मंथ होगा उसके अंदर। उसके बाद आ जाएगी आपकी फर्स्ट टर्मिनल थियोरिटिकल एग्ज़ाम, जिसके अंदर आपके 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल वाइवा या फिर तो थियोरी एग्ज़ाम हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आपकी यूनिवर्सिटी किस तरीके से एग्ज़ाम लेना चाहती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो इस जो मार्क्स हैं उनको 25 करके भी आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भी ले ले और थियोरी के एग्ज़ाम भी ले ले। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो 50 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ थियोरी की एग्ज़ाम ले। ऐसा भी हो सकता है कि 50 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल या वाइवा ले। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि आपका सिलेबस इतना तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके आगे चलेंगे सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम के अंदर। तो सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम आपकी कब आ सकती है? बिटवीन द 7 to 12 मंथ। ठीक है, आपने 6 मंथ के ऊपर इतनी चीज़ें कर ली जो मैंने आपको पहले बताई। उसके बाद क्या होगा कि 7 to 12 मंथ का जो टाइम होगा उसके बाद वाले जो 6 मंथ रहेंगे उसके अंदर आपका आएगा सेकेंड पीरियोडिकल असेसमेंट जो कि आपका एंड ऑफ 9 मंथ होगा। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर भी आपको अगेन 10 मार्क्स के वाइवा देने होंगे एंड फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगी एट द एंड ऑफ 12 मंथ। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द टर्मिनल एग्ज़ाम्स। अब आगे चलेंगे हम फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के ऊपर। तो जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगी आपकी उसके अंदर आपको पेपर्स, मतलब कि जो थियोरी वाला पार्ट है वो आपको एक पेपर ही रहेगा आपका। और हम सब जानते हैं कि एक पेपर कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। तो अगर आपने इसके अंदर पास होना है, थियोरी एग्ज़ाम में पास होना है, तो आपको लाने पड़ेंगे 50 मार्क्स, राइट। उसके बाद चलते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के ऊपर। वो भी एक ही होती है और वो आपकी 100 मार्क्स की ही रहेंगी। अब उस 100 मार्क्स को बाइफरगेट किस तरीके से किया जाता है कि आपका क्लिनिकल या फिर तो प्रैक्टिकल लिया जाएगा। उसके अंदर आपको जो है कि केसेस दे सकते हैं, केसेस आपको लिखवाएंगे भी जनरल के थ्रू, तो उसके अंदर भी आपको केसेस लिखने रहते हैं। उसके ऊपर से आपकी यूनिवर्सिटी बाइफरगेट करेगी इन 100 मार्क को। उसके बाद आता है आपका वाइवा। ठीक है, वाइवा आता है जो कि आपके प्रोफेसर रिस्पेक्टेड जो भी प्रोफेसर हैं, सर टीचर जो भी हैं वो भी लेंगे, जिसको कि हम इंटरनल वाइवा बोलते हैं। और बाहर की यूनिवर्सिटी से भी कुछ सर टीचर्स प्रोफेसर्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वाइवा। ठीक है, तो वो दोनों मार्क्स आपके यहाँ पर वाइवा के अंदर इंक्लूड होंगे। एंड लास्टली आपका आता है इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपके 100 मार्क्स होते हैं। अब इन 100 मार्क्स में से भी आपको 50 मार्क्स लाना इज़ कंपल्सरी। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स आउट करें तो मतलब कि आपका मटीरिया मेडिका हो जाएगा 200 मार्क्स का, और 200 में से आपको पास होने के लिए ये चाहिए 100 मार्क्स। ठीक है, अगर 100 मार्क्स आते हैं तभी आप पास हो जाओगे। अगर 99 भी आते हैं बट स्टिल यू आर
फेल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके आगे चलेंगे कि जो मैंने आपको बोला था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कि मटीरिया मेडिका जो होता है ना, उसके अंदर आपको सारी मेडिसिन से, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, सारी मेडिसिन पढ़नी ही पढ़नी है। जो मैंने आपको आगे बताई ना, ये सारी लिस्ट पूरी की पूरी, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आपको इन सब के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इसमें से मोस्ट ऑफली जो है वो छोटी ड्रग्स ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है यहाँ पर कि जो जिस मेडिसिन का जो वाला पार्ट, जो सिस्टम वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है, उसको मैंने यहाँ पर लिस्टेड आउट कर लिया है। ठीक है, इंडिकेशंस के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है वो हमारी एक मेडिसिन है, तो उसका मोस्टली जीआईटी, यूरिनरी और डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर क्या उसके इंडिकेशन होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, वो पूछे जाते हैं। आपको ईदर ये 5 मार्क्स में या फिर तो 10 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो फुल मेडिसिन हैं, ठीक है, वो आपको 10 मार्क्स में पूछी जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख लो नीचे की तरफ, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है, उसका सिर्फ माइंड 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या फिर तो ये एज अ फुल मेडिसिन 10 मार्क्स मतलब कि फुल क्वेश्चन में भी आ सकती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग आपने इसको प्रिपेयर करना है। उसके आगे चलते हैं, ये सारी जो मेडिसिन हैं वो आप रिस्पेक्टिवली उसके जो सारे इंडिकेशंस हैं वो देख सकते हो। उसके आगे चलेंगे तो दूसरी जो सारी मेडिसिन हैं, लाइक बेलिस पर जो है वो मैंने जो फर्स्ट ईयर का मेरा कोर्स था उसके अंदर ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं, बिकॉज कि वो इंजरी ग्रुप की मेडिसिन थी, और जो दूसरी सारे इंजरी ग्रुप की मेडिसिन थी वो आपको फर्स्ट ईयर में ही आ गई थी। तो यहाँ पर देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आपको कहीं ना कहीं जो है कि फर्स्ट ईयर का जो इंजरी ग्रुप की मेडिसिन हैं वो पूछी जाए। बीच में मैं एक चीज़ भूल गई कि जो हमारा फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो ये 100 मार्क्स होंगे ना, उसके अंदर भी बाइफर्गेशन हुआ रहता है कि 30%, मतलब अगर हम 100 मार्क्स को ही लेकर चलें तो 30 मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहा था, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उसके अंदर से आपको क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ईदर कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो फुल मार्क्स के 2 क्वेश्चन डालती है, शॉर्ट नोट डालती है, कुछ भी करती है, लेकिन उनको 30 मार्क्स फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से डालने हैं। रेस्ट ऑफ जो आपके रह जाते हैं अराउंड 70 मार्क्स, वो 70 मार्क्स आपको इस वाले जो सिलेबस है उसके अंदर से आएगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। अगर आपको वो 30 मार्क्स चाहिए, देखिए जैसे कि अगर आपको जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से आता है, आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी खासी मेहनत करी, आपको अच्छा खासा उसका सिलेबस आता है, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि आपको 30 में से अराउंड 25 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो आपको जो दूसरे रेस्ट ऑफ आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स लाने रहेंगे, तब जाकर आप थियरी एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, राइट। तो आपने इस तरीके से अपना कैलकुलेशन लेकर चलना है। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो जैसे ये सारे इंडिकेशंस आप देख सकते हो, और लास्ट में यहाँ पर मैंने फुल मेडिसिन का आपको जो है कि एक जगह पर बता दी है। तो जैसे मैं आपको बार बार बोलने जा रही हूँ कि जो फुल मेडिसिन होती हैं वो फुल मार्क्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अराउंड जो है कि 7 से 8 या उससे ज़्यादा कुछ आपके फुल मेडिसिन हैं सिलेबस के अंदर, तो आपने इनको थरोली कर ही लेना है, इनमें से एक भी मेडिसिन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने इनको थरोली कर लिया और आपका फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसको भी अच्छे से कर लिया, तो आपके हाई चांसेस हैं कि आप इजीली पास हो जाओगे। और ज़्यादा में अगर आपने ये सारी मेडिसिन कर ली तो देयर इज़ हाई चांसेस कि आप रैंकर भी बन सकते हो, राइट, आपके और अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी कि आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो ये जो PDF है वो मैं मेरे ग्रुप में, जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है वहाँ पर भी डाल दूँगी, और जो मेरा
इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर भी एज अ पोस्ट आपको ये चीज़ मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर के भी ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। एंड इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन द स्पेसिफिक topic, then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. And please like, comment, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching.